हुज़ूर मेरा सवाल वसीयत के मुताल्लिक़ से था। हुज़ूर अगर जैसा कि किसी की जायदाद होती है, किसी का मकान होता है। तूने वसीयत कर दी है? जी हुज़ूर मैंने उसका फॉर्म फिल कर दिया। चलो फिर फिक्र करनी चाहिए। हाँ तो हुज़ूर अगर किसी की जायदाद हो या घर हो तो उसमें से 1/3 हिस्सा या 1/10 हिस्सा देना पड़ता है। तो अगर किसी का बाप कहते हैं अगर आगे वसीयत करके किसी को दे दे जायदाद तो उसका हिस्सा देना पड़ेगा दूसरे बंदे को या नहीं? बात यह है कि जब तुम्हें जायदाद तुम्हारी बनती है या तो तुम खुद बनाते हो प्रॉपर्टी या इनहेरिट करते हो। ठीक है, यही तुम्हारा सवाल है ना? जी जी। जब इनहेरिट करते हो तो तुम्हारी प्रॉपर्टी आ गई ना। जी ठीक है ना, तो उस पर तुम्हें भी हिस्सा देना पड़ेगा। यही तो है निज़ाम वसीयत कि अगर सारा ख़ानदान वसीयत कर रहा होगा जी तो फिर एक जगह सारी जो दौलत है एक्यूमुलेट नहीं हो जाएगी बल्कि तकसीम होकर दूसरों को भी चली जाएगी। ठीक है, और वही काम आएगी फिर जो काम करने वाले हैं, खिदमत करने वाले हैं, गरीब हैं, दूसरी दुनिया के लोग हैं तो ठीक है उस काम को जारी रखेंगे। तो ये तो नहीं कि बाप ने वसीयत कर दी उसका सवाब तो उसको मिल गया, तुम्हें क्या मिला? जी तुम कमाना चाहते हो अपने वाले साहब की जायदाद पे, तुम्हें भी वसीयत तुम्हारी मंजूर हो जाए। तुम्हारी वसीयत तुम्हारी जायदाद पे होगी। जी ठीक है ना? जी। और ये ज़रूरी तो नहीं है कि अगर किसी के वालिद की या बाप की ने वसीयत की हुई है जी उसके सारे बच्चे भी मूसी हों। जी तो एक आदमी मूसी होगा ना। जी या सारे भी हो सकते हैं, तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी अपनी अपनी जायदाद है। फिर प्रॉपर्टी कोई चीज़ जो तुम्हारे पोजेशन में है जी हाँ वो तुम्हारे उस पर तुम्हारी वसीयत लागू है। जी हाँ बल्कि बाज़ जो नहीं जानते इंडोनेशिया वगैरह के लोग या अफ्रीकन, वो बाज़ अपनी वसीयत में ये भी लिख देते हैं कि हमारे पास इतने कपड़े हैं, ये साइकिल है, फलां चीज़ है, हालांकि इस पर वसीयत की ज़रूरत नहीं है। जी ठीक जी सर।